पाक चीन ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन क़यादत का इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाबी इनेकाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान CPEC के अपग्रेड मरहले में चीन के साथ मिलकर काम करेगा। चीनी सदर बोले, चीन पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौराए पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब रूस और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकात। शेड्यूल वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पंजाब के बिफरे दरियाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। 2300 देहात ज़ेरे आब, 31 लाख अफराद मुतासर, 9 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी, 41 अफराद जान से गए। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। चिन्योट में सैलाबी रेलों से कई देहात डूब गए। सैलाब मुतासरीन ने बेयारो मददगार खुश्क राशन की मुंतजर। 18,000 में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। भावलनगर में दरिया सतलुज पर पानी की सतह बुलंद। भावलपुर में 60 से जायद देहात में पानी दाखिल। माड़ी काजिम शाह में दरियाई कटाव। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। कबीरवाला में सैलाबी रेले से कई देहात का जमीनी रास्ता कट गया। शुजाबाद में दरिया चनाब के रेले से नजदीकी आबादियां ज़ेरे आब। 24 घंटे इंतहाई अहम करार। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होना शुरू। 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। कसूर के 70 से ज्यादा देहात पहले ही ज़ेरे आब हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2,53,000 क्यूसेक पानी। चूनिया में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से देहात पानी की सद में आ गए। शक्करगढ़ के देहात को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को पुर करने की कोशिशें। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट हो गया। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की जाने बढ़ रहा है। 5 सितंबर तक रावी सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। DG PDM इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, दरिया रावी जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसेक, शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक है। शेरशाह पुल को बचाने के लिए भी ब्रीचिंग पर इदारे गौर कर रहे हैं। पंजाब में हेड तरीमों पर इस वक्त पानी का बहाव सबसे ज्यादा है। सैलाबी पानी हेड मोहम्मद वाला पर पहुंचने वाला है। मुल्क में नई डैम बनाना होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हेड तरीमों पर पानी का बड़ा रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन की मदद को फराहमी अवलिन तरजीह है। हेल्पलाइन पर राब्ता करने वालों को फौरी रिस्पॉन्स दिया जाता है। पंजाब हुकूमत ने कोई खैमा बस्ती नहीं बसाई। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। सैलाब जदगान की मदद पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी का पंजाब में एक काम भी दिखाता है। पंजाब के 5 दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर कल दरिया सिंध में दाखिल होगा। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर हाई अलर्ट। 9 लाख से 11 लाख क्यूसेक पानी का सुपर फ्लड आएगा। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दादू के कच्चे में भी ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। फसलें डूब गई। इलाका में किनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाबों में तब्दील। 12 कहू का इलाका डूब गया। सेक्टर G8, G9, G10 और G11 में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों गाड़ियां डूब गई। नालालई की तरफ से इनखला के अलर्ट। सायरन बच गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। समली डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। शक्करगढ़ में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी दाखिल। तोनसा शरीफ में बारिश से कोहे सुलेमान में नदी नाले भी भर गए। रोद कोही का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी शहर में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथल 1, जिला बुनीर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी पानी घरों, गलियों और बाजारों में दाखिल। एबटाबाद में वक्फे से बारिश। मीरपुर बिलाल टाउन में बरसाती नाला बिखर गया। गलियात में कसाला रोड तत्याल के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। जिला खैबर लंडी कोतल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जमरूद में तूफानी बारिश से तबाही। सवात, मालाकंड, कर्क और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बालाकोट में बारिश से लैंड स्लाइडिंग। शाहरा कागान ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में बारिश से कई इलाके तालाब बन गए। नाले उबल पड़े। सड़कों पर पानी जमा। BRT सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं कालाबाग डैम रियासत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर कुर्बानी देना पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। सबको मुतमईन करके कालाबाग डैम को अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बनना चाहिए। सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकता।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात, सियासी मौशी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायमा कमेटियों से इस्तीफे का मामला भी जेर बहस आया। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट की मजबूती जमहूरियत की मजबूती है। अवामी मुफाद की कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए अवाम के मसाइल के हल को तरजीह दी जाए। विभागीय वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तियांजम में एनर्जी सोलर प्लांट का दौरा, कहा कि प्लांट चौथी सनती इनकलाब की सतह का खुदकार मनसूबा है। पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मनसूबों से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में भरपूर ताउन को फ़रोग देगा। एहसन इकबाल की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। ज़ादा दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल समाअत करेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर रखी है। मुलजिम शेर शाह की जानिब से उनके वकील राना मुदस्सिर उमर पेश होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ही वज़ीर ख़ारजा पर एतमाद खो दिया। जयशंकर की एससीओ इजलास में अदम शमूलियत से सवालात उठने शुरू हो गए। क्या जयशंकर बीमार हैं या सरकारी तौर पर बीमार किए गए हैं? जयशंकर की अदम शमूलियत पर भारतीय वफ्द की मिले जुले बयानात। राजदारी की शर्त पर भारतीय वफ्द का मोदी और जयशंकर में अदम एतमाद का इंकशाफ। मोदी अपने वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका के साथ सफारतकारी पर नाराज़। मोदी का दौरा जापान चीनी क़यादत को नाराज़ करने का मौजिब बना। जयशंकर की कोशिशों के बावजूद मोदी को बीजिंग विक्ट्री परेड में शिरकत की दावत नहीं मिली। यूरोप से ताल्लुकात में तनाव, भारतीय वज़ीर ख़ारजा हर महाज पर नाकाम। मोदी अमित शाह जोड़ी का सवाल शुरू। बीजेपी की सल्तनत दरारों का शिकार। आरएसएस ने मोदी से मुंह मोड़ लिया। बीजेपी अंदरूनी इंतशार और बगावत का शिकार। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर। दीवार के मुताबिक बीजेपी 15। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा से पहली तरजीह रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर फोकस के लिए फैसला किया। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। T20 सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस की भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे।